एक सवाल ये भी आता है कि अगर हम चीन की बात करें तो चीन के साथ जो भारत का तनाव है उसको देखते हुए कुछ टेक्नोलॉजी को लेकर के कुछ गैप है, क्या वो इजराइल उसको फिलअप कर सकता है क्या? देखिए, भारत और चीन की जहाँ तक बात है, जो आपने जो बात कही उसकी, तो उसमें जो टेक्नोलॉजिकल गैप है वो उसको भारत पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि उसको हम, क्योंकि हम जैसा कि हम मालूम है कि पिछले 10 साल से भारत ने बहुत उस गैप को कम करने की कोशिश की है, चाहे वो बॉर्डर पे सड़क बनाने की बात हो, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात हो। तो पिछले 10 सालों में भारत ने उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बढ़ावा दिया है। अब बाकी जो टेक्नोलॉजिकल गैप है, अभी जैसे हम बात कर रहे थे अभी डिफेंस इक्विपमेंट्स की, ये उसी क्षेत्र में भारत काम कर रहा है कि जो बातचीत हो रही है वो उसी क्षेत्र में हो रही है कि जो नया जो मिसाइल्स हैं उसको डेवलप, बराक के बारे में बात हो रही है कि जॉइंट डेवलप किया जाए। जो लॉइटरिंग एम्यूनिशन की बात हो रही है कि वो भारत में उसको प्रोडक्शन किया जाए। और जो है उसकी ड्रोन्स के बारे में बात हो रही है कि वो ड्रोन कामिकाज़ी तो मैंने बताया ही था कि हम ऑलरेडी कर रहे हैं, उसका नाम भारत में उस बात ये हो रही है कि उसको भारत में प्रोड्यूस किया जाए। और ऐसे क्षेत्रों में काम करने की कोशिश की जा रही है, बातचीत हो रही है कि हम भारत में प्रोडक्शन किया जाए, उनका जो प्रोडक्शन सेंटर है या फैक्ट्रीज हैं भारत में लगाई जाए और उसको जॉइंटली एक्सपोर्ट किया जाए, ताकि, क्योंकि भारत अब एक बहुत बड़ा निर्यातक देश बन गया है आधुनिक हथियारों का, जो कि भारत में 10 साल पहले तक हम कोई एक्सपोर्ट नहीं था हमारे यहाँ से। लेकिन अब इस पिछले 10 सालों में, क्योंकि इतना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिफेंस सेक्टर को बढ़ावा दिया है, प्राइवेट सेक्टर को उसमें अलाउ किया है, और जो है जो विदेशी कंपनी है जो काम करती हैं डिफेंस सेक्टर में, उनको जो है भारत में अनुमति दी गई है कि वो भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटी सेटअप कर सकते हैं और वहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा सेक्टर भारत में ये बन रह गया है। अब उसको बढ़ावा देने में इजराइल, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि हाईटेक जो एरिया है वो इजराइल बहुत आगे है उसमें, और भारत उसके साथ सहयोग कर रहा है। और हम बात कर रहे हैं को प्रोडक्शन, को डेवलपमेंट की, जो आपने अभी बात की चीन के विषय में कि भारत का जो टेक्नोलॉजिकल गैप, उसको भरने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। कहीं ना कहीं जो जैसे हाइफा पोर्ट की बात करें, हाइफा पोर्ट में जिस तरह से वहाँ पर भारत का निवेश है, जो चीन की एक हम स्ट्रिंग ऑफ फॉल्स करके वहाँ पर जिसको जानते हैं जिस तरह से, उसको कहीं ना कहीं एक तरह से काउंटर करने के लिए क्या ये सही है, ज़रूरी है, या ये कदम कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, बात ये है कि जब किसी भी देश को अपनी नेवी को सपोर्ट चाहिए, तो उनको आवश्यकता होती है कि सपोर्ट उनको नेवी जो पोर्ट्स हैं वहाँ से उनको मिले दूसरे जगह से, क्योंकि नहीं तो उनको वापस आना पड़ेगा मदर पर, तो वो बहुत आगे नहीं जा सकते। तो इसलिए भारत ने भी, क्योंकि भारत को अब आवश्यकता होने लगी है, भारत क्योंकि फर्स्ट रेस्पॉन्डर होता है एशिया इंडो पैसिफिक में, तो भारतीय नेवी को आवश्यकता है कि उनको पोर्ट फैसिलिटी मिले जहां पर वो अपनी अगर रिपेयर की ज़रूरत है या उसको रिप्लेनिश करना है स्टॉक्स को, तो हाफिया एक उस बात का अंग है। और चीन हमेशा कोशिश करता रहा है कि भारत को मौका ना मिले, क्योंकि वो अपनी डोमिनेंस करना चाहते हैं उस एरिया में। तो हाफिया पोर्ट जो है और इस तरह के जो पोर्ट हैं, उनसे बहुत हमारे को मदद मिल रही है हमारी नेवी को एक्सपेंड करने में। बिल्कुल, तो ये जो अमेरिका, चीन, रूस के बीच जो बदलते शक्ति समीकरण है, उस लिहाज से भारत और इजराइल संबंध बेहद महत्वपूर्ण है और इस वक्त एक काफ़ी मजबूत स्थिति में है। ये खास कवरेज जारी रहेगी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।